वेलकम टू द बिलीवर्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज होने वाला टेस्ट गवर्नेंस एंड काना किशोरी की तरफ से जो एआई की कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। आज उसके लिए दूसरा टेस्ट हुआ बरोज़ जुमरात 20 जुलाई 2023 को। तो आज जो हम ये बुकलेट सॉल्व कर रहे हैं इसका नंबर है 0102 और इसमें हमें टोटल 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हमें कंप्लीट करना है 45 मिनट्स में। तो ये एक थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा हमारे लिए, तमाम सवालात को एक लिमिटेड टाइम के लिए सॉल्व करना। तो इसके लिए लाजिम है कि हमें अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो उन सवालात को सॉल्व करने की। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। जो ऊपर के सवाल आते हैं वो कुछ ब्लर थे, तो इसलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूँगी। द माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड डैश होम टू ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब जो ये माउंटेन रेंजेस हैं ये घर हैं किनका, हर तरह की वाइल्ड लाइफ जो भी जंगलात में होती है। अब इसके लिए आपने वर्ड कौन सा यूज़ करना है, तो अगर हम कॉमनली अगर रीड करके भी अंदाज़ा लगाना चाहें तो द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन रेंजेस मल्टीपल माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है, मतलब कि ये प्लूरल है। तो अब प्लूरल के साथ कौन सा लग सकता है, यहाँ पे आर लगेगा। अब आप रीड करके देखें, द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड आर होम टू ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। जबकि अगर हम द वर्ल्ड इज़ होम नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल है। फॉर दे आर ऑप्शन सी भी नहीं आ सकता, ऑप्शन बी भी नहीं आ सकता। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको हम कंफर्म करा हमने एआई टूल से, ChatGPT से, कि क्या हमने जो ये सवाल का जो जवाब लगाया है वो सही है भी या नहीं। तो उसके जस्टिफिकेशन में इसने हमें आंसर तो बता दिया कि आर ही आएगा, और फिर उसको जस्टिफाई उसने इस तरीके से करा है कि ये प्लूरल है तो इसमें जो वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हमारे पास आर ही यूज़ होगा। इसके बाद अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो हमारे पास क्या है, इफ़ 3x + 5 = 20 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन होगी इसमें। तो इसका सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका है, 3x + 5 = 20। अब इसमें हम x को हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली हम x को अलग करने की कोशिश करेंगे। 5 यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो 20 - 5 हो जाएगा। और ये 3x है, मतलब 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, x = 20 में से 5 गए, बचे 15 डिवाइडेड बाय 3। हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 3 × 5 = 15। अगर हम कटिंग करें 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 3 × 5 = 15, x की वैल्यू 5। अब ये हमारे पास MCQ से हमारे पास कहाँ पे गिवन है, इफ़ 3x + 5 = 20 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कौन सा गिवन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद अ बेस ऑफ 6 यूनिट्स एंड अ हाइट ऑफ 8 यूनिट। अब इसके लिए आपको मालूम क्या करना है, आपको एरिया मालूम करना है। उन्होंने आपको बेस दे दी है और हाइट दे दी है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेनली चीज़ मालूम होनी चाहिए वो है हमारे पास एरिया का फॉर्मूला। वो क्या है, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा जी। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस हमें दी गई है यहाँ पे 6, हाइट दी गई है 8। हमने सिंपली जो है वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। बेस की जगह पे हमने लिख दिया 6, हाइट की जगह पे हमने लिख दिया 8। अब इन्हें हम कटिंग कर लेंगे, 2 × 2, 2 × 3 = 6, सही है। अब 3 × 8 क्या होता है हमारे पास, 3 × 8 होता है 3 × 8 24। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एरिया का फाइंड आउट हो गया हमारे पास ट्राइंगल का। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं क्या ये गिवन है या नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है,
कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद अ बेस ऑफ 6 यूनिट्स एंड द हाइट ऑफ 8 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी दिया गया है 24, जो हमारे पास है करेक्ट आंसर। इसको हमने कंफर्म किया है चैट जीपीटी की मदद से। तो इसमें हमारे पास आ गया, इन्होंने भी यही सॉल्यूशन हमें दिया चैट जीपीटी ने कि हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल का, और इन्होंने करेक्ट आंसर में 24 ही बताया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास टेस्ट 1 में भी आ चुका है। गीजर्स हैव ऑफन बीन कंपेयर टू volcanoes डैश दे बोथ emit हॉट लिक्विड फ्रॉम below the अर्थ सरफेस। अब गीजर्स को जो है वो कंपेयर किया जा रहा है वोल्केनो से। अब ये क्या प्रोवाइड क्या कर रहा है, आगे वाली स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, एक रीज़न प्रोवाइड कर रही है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, बिकॉज, क्योंकि ये हमारे पास कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है कि ये जो है हमारे पास रीज़न है जिसकी वजह से ये होता है। उसके बरक्स हमें ड्यू टू भी लग सकता है कि हाँ, लेकिन ड्यू टू हम मेनली कब यूज़ कर रहे होते हैं, जब कोई रिज़ल्ट किसी नतीजे में कोई चीज़ हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लेट पहुंचा ट्रैफिक की वजह से, या मैं आज स्कूल नहीं गई बीमारी की वजह से, तो ये चीज़ें क्या हैं, रिज़ल्ट कर रही हैं इस चीज़ को। जबकि आप रीजनिंग क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो जनरली, और साउंड भी अगर आप देखें तो क्लियर कौन सा करेगा, बिकॉज का। इसको भी हमने कंफर्म कर लिया चैट जीपीटी की मदद से। तो इसमें हमें उन्होंने क्या जवाब दिया, द करेक्ट आंसर इज़ बी। और उसके बाद इन्होंने वही बात कही है कि इट कनेक्ट्स द टू क्लॉजेस, ये जो है दो जुमलों को जोड़ रहा है, और मतलब जो भी उनकी जो बिकॉज की रीजनिंग है वो उन्होंने यहाँ पे बता दी गई है। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमने बिकॉज यूज़ किया गया है। ड्यू टू भी यहाँ पे काम आ सकते हैं, क्योंकि मतलब तो दोनों का सेम है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है हमने वो सिलेक्ट करना होता है किस कंडीशन में, जब हमें एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वो हमारे पास है चूज द सिनोनियम ऑफ फॉर इनॉर्मस। अब ये तो चीज़ें याद करने वाली हैं, वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। इनॉर्मस के सिनोनियम क्या है, मतलब कि इसका हम मायने अल्फाज कौन सा है, टाइनी, ह्यूज, स्मॉल, लिटिल। अब इसमें आप इस तरीके से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइनी मतलब भी छोटा होता है, स्मॉल मतलब भी छोटा होता है, लिटिल माने भी कम होता है। ये ह्यूज जो है यही एक डिफरेंट आपको लग रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपको मालूम ना हो इनॉर्मस का मतलब, तो आप जो अलग सबसे लग रहा हो तो ऑब्वियसली आप उस पर जो है टिक लगा देंगे। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ह्यूज। इसको भी हमने कंफर्म किया। तो हमारे पास इनॉर्मस का सिनोनियम आया ह्यूज, क्योंकि इन दोनों का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली लार्ज समथिंग, तो इसलिए हमारे पास ह्यूज करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 को, 10 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 14 डेज। अब जो 10 आदमी हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं कोई काम 14 दिनों में। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर फोर मैन टू फिनिश द सेम जॉब। तो 4 आदमियों को कितना टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो ये एक इन्वर्सली रिलेशनशिप है, क्योंकि जितने ज़्यादा आदमी बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा हमें दिन कम लगेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बता देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल क्या है कि 10 जो आदमी हैं वो काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 14 दिनों में, 14 डेज में कर रहे हैं। तो 4 आदमी वो काम कितने दिनों में करेंगे, जाहिर सी बात है दिन ज़्यादा लगेंगे। ये इन्वर्सली रिलेशनशिप है। मर्द जो है वो आदमी जो है वो कम हो गए तो अब दिन ज़्यादा लगेंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे होते हैं, आपस में जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करवा के उनको कंपेयर करवा रहे होते हैं। बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल 10 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल्स टू 4। अब ये हमें मालूम करना है, ये हमारे पास x है, कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय x। ये आपस में जो सामने सामने वैल्यूज़ हैं ये क्या हो रही हैं, आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये इस तरीके से 10 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल्स टू 4x। अब इसको हम कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10,
फिर 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब 5 7 ज़ा क्या होगा हमारे पास, जो भी 5 7 ज़ा होगा वो ही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो 5 30, 5 7 ज़ा 35। तो हम देखते हैं क्या 35 कोई आंसर गिवन है हमारे पास। तो ऑप्शन बी, यहाँ पे भी ऑप्शन बी हमारा सही है, जो है 35 डेज़। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हम अगर कंफर्म करना चाहें तो ये हमने कंफर्म किया है चैट जीपीटी की मदद से। तो हमारे पास आंसर आया 35 डेज़। ये थोड़े लंबे प्रोसीजर से किया था। अब जो भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि बचपन से बेसिक मैथ जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो आपको सूटेबल मेथड लगे, आप इन्वर्सली रिलेशनशिप वाला सवाल उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस लाजमी ये है कि वो जल्द से सॉल्व हो सके उस मेथड से। 35 डेज़ जो है ये हमने कंफर्म कर लिया ये आंसर। अब इंशाल्लाह बाकी के सवाल भी जल्द सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।